Hello students, today we will start with series of SST class 7. So let's start with the chapter of geography. Now let's study. Okay, we will start the chapter the surface and interior of the earth. Okay, आपने अपने अगर हम क्या अर्थ को देखें कहाँ से, स्पेस से, तो आपको वो कौन से कलर की दिखाई देगी? कौन से कलर की दिखाई देगी बेटा? मैम ब्लू एंड ग्रीन। ओके, ठीक है। और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो कितनी पुरानी है ना, जो कितने साल पहले बनी है, आपने पहले पढ़ा है ना पिछले क्लास में? यस मैम। कितने साल पहले बनी है? मैम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। वेरी गुड। ओके, तो वी ऑल्सो नो द सन इज अ स्टार। हमें पता है ना सन क्या है, स्टार है कि नहीं? और प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, है ना? पता है ये? यस मैम। और अर्थ जो है वो केवल ओनली प्लेनेट है जहाँ की जो क्या है कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर सस्टेन ऑफ लाइफ, है ना? तो जो फर्स्ट क्या है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है अर्थ की? मैम नंबर 1 वाटर, मैम नंबर 2 एटमॉस्फेयर एंड मैम नंबर 3 एक्यूरेट डिस्टेंस फ्रॉम सन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस क्या है? द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेट असेंबलेज ऑफ अ फिजिकल फीचर्स। ये तो पता ही है आपको। और हमारी अर्थ में क्या है, वैरायटी है किसकी, लैंड फॉर्म्स की सरफेस में, है कि नहीं? और क्या इसमें क्या है, दीज आर ह्यूज माउंटेन्स एंड डीप वैलीज भी है कि नहीं? वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन्स एंड टेबल लैंड्स ऑफ प्लेट्यूज, ये सब आपको पता है ना? तो दिस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड डेप्थ डिफर्स फ्रॉम हाई माउंटेन्स टू लो लैंड्स। ठीक है, ये क्या इस तरह से होता है। एंड इज मेजर्ड फ्रॉम अ बेस लाइन कॉल्ड द मेन सी लेवल। इसको क्या कहते हैं? मेन सी लेवल। ओके, यस मैम। डू यू नो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज अ माउंट एवरेस्ट Yes ma'am. in the Himalayas. The lowest point is the bottom of the Mariana Trench in the Pacific Ocean. Okay ma'am. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है? ये एक मिस्ट्री है कि हमारे क्या कितने साल पहले बनी। तो इस तरह से वी नो लिटिल अबाउट इट बिकॉज डीप डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई। द इंटेंसिव हीट नीदर allows us to dig deep nor in the any possibilities of living organisms deep inside the earth, say at 3 to 8 kilometer below the surface. However, for extracting gold from mines, we have been able to dig as deep as 3.5 kilometer below the earth's surface. Our knowledge of earth's interior is therefore based on indirect observations. अब क्या जैसे कि क्या द बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक्स, है ना? तो इस पे डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक्स क्या है, किस तरह से सिस्मिक वेव्स का बिहेवियर है। और दूसरा द अकरेंस ऑफ वोल्केनोज, हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, आपको पता है अर्थक्वेक कैसे आता है ना? अगर क्या हुआ, इंटरनल मूवमेंट्स हो रही है अर्थ में, है ना? अर्थ में क्या होगी, उसमें इंटरनल मूवमेंट्स होगी। इंटरनल मूवमेंट्स जो होंगी वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो शेक करती हैं, ठीक है ना? तो अगर वो शेक करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा उसमें शेक करती हैं तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिवेस्टेशन बाय, है ना? अर्थक्वेक इन नेपाल इस तरह से पूरा ख़राब हो गया था, है ना? इतना नुकसान हो गया था। ओके, तो द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट फोकस इनसाइड द अर्थ। ओके, दीज वेव्स देन ट्रेवल टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो अर्थ क्या होगा, जो वेव्स होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। जब कपाहट होगी अर्थ में तो क्या होगा, कहीं भी आप देखोगे तो क्या होगा, वो नुकसान होगा कि नहीं? आपको अगर क्या होगा, अर्थक्वेक अगर फील होता है तो क्या वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन कब होती है, अगर हल्का सा आए। अगर क्या होगा, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा उसमें क्या होगी, ज़्यादा फील होगा और क्या होगा, नुकसान भी हो सकता है ना? दो तरह की, टू टाइप्स जो मेन टाइप्स होती है सिस्मिक वेव्स की, पी वेव और पी वेव इसको कहते हैं प्राइमरी वेव, और एस वेव को कहते हैं सेकेंडरी वेव। ओके, यस मैम।
On other hand, can pass through only a solid medium and that too at slower speed. The study of the behavior of these waves tells about the earth's interior. अब हम पढ़ेंगे कि structure of the earth क्या है. जब हमें structure of earth पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो waves आती हैं. अब जो ये आपको दिख रहा है earth, इंटीरियर ऑफ द अर्थ दिखाई दे रहा है. यस मैम. ये सबसे ऊपर जो है ये क्या है, क्रस्ट. ये है क्रस्ट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका अपर मेंटल. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है पोर्शन, ये है Yes, अपर ma'am. मेंटल. उसके नीचे होता है मेंटल. और सबसे ये यहाँ ये आपको दिख रहा है आउटर कोर, और सबसे अंदर जो होता है वो इनर कोर. ठीक है. ये इस तरह से होता है, सबसे अंदर होगा इनर कोर, उसके बाद आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर अपर मेंटल, और सबसे बाहर होता है क्रस्ट. ठीक है. जो सॉलिड लेयर आपको दिखाई देती है कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ, जो होता है वो क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है. ठीक है. और जो थिकनेस होती है क्रस्ट की वो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग, अगर तुम इधर से उधर जाओगे अर्थ में घूमोगे तो क्या होगी, उसकी थिकनेस क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी. ठीक है. इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स देन ऑन द ओशन फ्लोर. द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज 60 to 100 किलोमीटर. ओके. कितनी होती है, 60 to 100 किलोमीटर. उसके नीचे जाओगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ऑफ द सॉलिड अर्थ. द रॉक्स आर रिच इन सियाल. सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये क्या है, मेटल है एक तरह से. सियाल इज मेड ऑफ लाइटर रॉक मटेरियल. जो क्या है, क्या बनता है इससे, लाइटर रॉक मटेरियल बनता है. ठीक है. द मेंटल क्या होता है, बेनीथ द क्रस्ट इज वेरी थिक लेयर ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेंटल. ओके. द मेंटल एक्सटेंड्स ऑफ कितना, 2900 किलोमीटर. कितना, 2900 किलोमीटर इन डेप्थ. ओके. ओके मैम. अब द एंटायर मेंटल इज नॉट होमोजेनस. द मेंटल इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तो होता है अपर मेंटल, दूसरा होता है लोअर मेंटल. ओके. ओके मैम. द अपर मेंटल इज अप टू 100 kilometer in depth. Okay. ओके मैम. Beyond these lies the lower mantle. It is made up of silica and magnesium. ठीक है. सिलिका एंड मैग्नीशियम का बना होता है. ओके. डू यू नो द जोन दैट सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो एंड एस्थेनोस्फेयर. ओके. ओके मैम. अब है नेक्स्ट द कोर, है ना. कोर क्या होता है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर. ओके. द कोर हैज़ अ थिकनेस ऑफ 3470 किलोमीटर. ओके. अब इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, आप बता सकते हो बेटा. यस मैम. इनर कोर एंड आउटर कोर. वेरी गुड. और द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल. ओके. अब हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले जो थी वो लेयर कौन सी थी, क्रस्ट किससे मिलके बनी होती है, मैम सिलिका एंड एल्यूमिनियम. वेरी गुड. एंड मेंटल, मैम सिलिका एंड मैग्नीशियम. वेरी गुड. और कोर, मैम आयरन एंड निकल. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. इसका मतलब आपको यहाँ तक समझ में आ गया. यस मैम. नेक्स्ट, द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मॉल्टन स्टेट. अब क्या उसके अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो ये क्या होगा, मॉल्टन स्टेट में आ जाता है. ठीक है. समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉल्ड द लावा. और ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. और वो क्या करता है, वो उसके बाहर आने लगता है. किसके, आउट थ्रू क्रैक्स और जॉइंट्स. और वो लावा क्या होगा, एक क्या बनाएगा, रॉक की तरह मटेरियल बना देगा. व्हेन द मॉल्टन मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम बेनीथ अ सी फ्लोर इट क्रिएट्स अ न्यू सी फ्लोर. और वो एक न्यू सी फ्लोर भी बना सकता है. ऑन अदर हैंड द लावा डिपॉजिटेड ऑन द लैंड सरफेस मेक्स माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. ये भी बनाता है. अब जब लावा आपने कभी देखा होगा टीवी में, तो क्या अगर लावा बाहर निकलता है तो उसमें से ऐसा लगता है जैसे कि आग बाहर निकल रही हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है. समझ, टेम्परेचर बेटा इतना ज़्यादा हाई होता है तो कि वो किसकी तरह दिखता है, कि ऐसा लगता है जैसे कि आग निकल रही हो बाहर. ठीक है. समझ में आया यहाँ तक बेटा. यस मैम. अब आपको पता है अर्थ जो है वो क्या है, ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल्स, है ना. रॉक मटेरियल्स मिलते हैं इसमें. जो ये जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या क्लासिफाइड कर दिया किसको, रॉक्स को क्या करा, एक तो इग्निशन
रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी 3 है बता सकते हो? Yes, ma'am. Igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rocks. वेरी गुड, है ना। आपको ये भी पता है कि सारी रॉक जो होती हैं वो क्या, सारी की सारी रॉक जो हार्ड नहीं होती, कुछ क्या होती है, सॉफ्ट भी होती है कि नहीं। जैसे कि ग्रेनाइट जो होती है वो हार्ड होती है, लेकिन क्ले और चॉक जो है वो क्या सॉफ्ट होती है कि नहीं। अब जो आपको दिख रहा है, अब हम इग्निशियन, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ये रॉक्स पढ़ेंगे। तो जो इग्निशियस जो है उसका मतलब क्या है, फायर। उसका मतलब क्या है, कमिंग आउट फायर, मतलब कि ये फायर से आया है, ठीक है। Thus the igneous rocks are formed due to intensive heat and pressure, where molten material called magma comes out and solidifies over the earth surface as lava, ठीक है। ये इससे बनता है, मतलब कि लावा जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा कैन टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ फॉर्मिंग इंस्ट्रसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो ग्रेनाइट, ठीक है। इफ़ इट कूल्स ओवर द अर्थ सरफेस, अगर वो क्या होगा अर्थ सरफेस में ही कूल हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है। द साइज ऑफ मिनरल क्रिस्टल प्रेजेंट इन रॉक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये द साइज ऑफ द मिनरल क्रिस्टल प्रेजेंट इन द रॉक्स डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करता है, ओके। अब इन जनरल स्लो कूलिंग इनसाइड द अर्थ रिजल्ट इन अ लार्ज साइज क्रिस्टल्स, ठीक है। और इग्नियस रॉक्स जो है आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स एज दे वर फॉर्म्ड फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब since their formation the igneous rocks are subjected to weathering and weathering आपको पता क्या होता है, इस तरह से क्या रॉक क्या बनती है, सालों साल जो होती हैं, क्या होगा, बहुत साल लग जाते हैं बनने में, है ना। सॉइल, आप ये जो वेदरिंग है वो सॉइल चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है। ओवर द ईयर्स बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है। द कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स ऑन रॉक्स ब्रेक्स देम इनटू स्मॉल रॉक पीसेस दैट आर कैरीड बाय रिवर्स। इसको क्या सालों के साल लग जाते हैं, वो धीरे 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 क्या होगा, वो कैरीड बाय रिवर्स में आते रहेंगे। दे आर देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड्स, और वो कहाँ, रिवर बेड्स और सी बेड्स में क्या हो जाता है, डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और जो ये डिपॉजिट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट जो होते हैं वो लेयर की फॉर्म में क्या होंगे, डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, वन अबव अनदर। अब एक के ऊपर जब ये सेडिमेंट्स ऐसे लेयर की तरह क्या होंगी, डिपॉजिट होती रहेंगी, तो ड्यू टू द प्रेशर द अबव लेयर्स, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना। जैसे आप क्या खेलते हो, हाँ वो खेलते हो ना रेड हैंड, तो क्या करते हो, एक हाथ मारता है, दूसरा हाथ मारता है, तो जो सबसे नीचे वाला, जिसका हाथ सबसे नीचे होगा उसमें क्या लगता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है कि नहीं। Yes, ma'am. है ना। तो इसी तरह से जो क्या होगा, सबसे नीचे जो लेयर होगी उसमें क्या लगेगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, है ना। अब ये क्या होगा, प्रेशर जब लगता है तो क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग पार्टिकल्स दे आर हार्डेंड, और वो क्या हो जाते हैं, हार्डेंड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और इससे क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. These types of rock are layered and therefore are also called stratified rocks. Sedimentary rocks को ही क्या कहा जाता है, stratified rocks कहा जाता है, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक और सम एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सब जो हैं वो क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं। कौन कौन से, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, Clay, shale, chalk. ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, Ma'am, sedimentary rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स के, वेरी गुड। तो अब समटाइम्स क्या होता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गेट बरीड एंड ट्रैप्ड अंडर द लेयर। कभी क्या होगा, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, वो वहीं दब जाते हैं, और बहुत साल लग जाते हैं उनको वहाँ दबे हुए, है ना। और वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में, ऑयल में, नेचुरल गैस में, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा, आगे बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे, आप इसके साइंस में भी पढ़ोगे कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल बनने में भी क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ओके। Okay, ma'am.
अब द फॉसिल फ्यूल्स हैव अ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, एज दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो आपको पता ही है, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, Okay, ma'am. अब आप क्या, रॉक्स विच ओरिजिनली आर इग्नियस और सेडिमेंट्री इन नेचर get changed in a character and appearance due to heat and pressure and are called metamorphic rocks। ठीक है, जो क्या उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है हीट और प्रेशर से, तो अब उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहते हैं? Metamorphic rocks. ठीक है, फॉर इंस्टेंस ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट इज अ इग्नियस बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक जेनस। Instance, granite is a igneous but changes into metamorphic as gneiss। Okay, तो जो लाइमस्टोन है वो क्या सेडिमेंट्री रॉक है, बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज मार्बल। अगर वो क्या चेंज होके क्या बन जाता है, मार्बल में चेंज होता है। सिमिलरली शेल में बी ट्रांसफॉर्म बाय ग्रेट प्रेशर इनटू स्लेट। ठीक है, तो ये रॉक साइकिल है। इस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये मैग्मा हो गया, सॉरी ये क्या इग्नियस रॉक हो गया, ये सेडिमेंट हो गया, इधर ये सेडिमेंट रॉक, ये लेयर बन गई है ना, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, फिर ये यहाँ से क्या मैग्मा, और दोबारा से ये, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ओके Okay, ma'am. ओके, मिनरल्स हमने क्या पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना, मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं क्या, ये सब कहाँ मिलते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ या लार्ज क्वांटिटीज़, दोनों में मिलते हैं। और ये कहाँ, रॉक में मिलते हैं, इनसाइड द अर्थ। जैसे कि क्या हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, माइका, बॉक्साइट एंड लेड, ये सब क्या है, रॉक में मिलते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड इज ऑल्सो अ मिनरल। ओके, ऑफ ऑल द मिनरल्स नोन टू अस, तो डायमंड जो होता है, डायमंड भी क्या मिनरल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, वेयर एज ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रेजी इन नेचर इज द सॉफ्टेस्ट। ठीक है, मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर। ये आप क्या बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में क्या, आप साइंस में ये चैप्टर पढ़ा होगा आपने, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब 8th क्लास में जाओगे तो ये पढ़ोगे। ओके, बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स।